अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जीत नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे। जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है, खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। देखिए, 2003 में एएसआई का जो आदेश था, उसी को मानकर मुसलमानों ने वहाँ नमाज शुरू की थी। एएसआई सरकारी इदारा है, उस पर किसी ने तलवार नहीं रखी, किसी ने बंदूक नहीं रखी कि भाई ये आदेश जारी करो। उन्होंने जैसा अच्छा समझा वैसा आदेश जारी किया। 2003 से अब तक वहाँ बराबर नमाज होती रही। बीजेपी सरकार आने के बाद में ये विवाद फिर गरमाया। अभी जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, हम हाईकोर्ट के फैसले का निरादर नहीं करते, लेकिन अभी हमारे पास विकल्प है सुप्रीम कोर्ट जाने का। और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले निरस्त किए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद मामले को लेकर एएसआई की रिपोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला मुस्लिम खिलाफ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को निरस्त किया और ये कहा कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से तोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अलग बात है कि निचली अदालतों ने उनको बरी कर दिया, मगर फिर भी जगह राम मंदिर को दे दी गई। ये इस देश का दुर्भाग्य है। हमारी जो जुडिशरी है वो कहाँ तक है और कैसे है। बाबरी मस्जिद के फैसले ने सारी दुनिया में जिस तरह से हमारी जुडिशरी को बताया और दिखाया है कि सब कुछ मामला मुसलमानों के फेवर में होने के बावजूद जगह बाबरी मस्जिद को राम मंदिर को दे दिया गया। मुसलमान फिर भी खामोश रहा। मुसलमान ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, कोई उस पर आपत्तिजनक बयान किसी ने नहीं दिया। हमने कोर्ट का सम्मान किया। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोर्ट ने जो जगह दी थी हमें, उसके अल्टरनेट हमने उसको स्वीकार नहीं किया। आज भी वो जो की तो पड़ी हुई है, कोई उसको लेने को तैयार नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रावधान होता कि जहाँ मस्जिद है उसको एक बार तोड़ दो, उसकी जगह कहीं और ले लो, तो हम ले लेते उस जगह को। हमारे यहाँ प्रावधान है ही नहीं। हमारी आस्था के मुताबिक तो वो मस्जिद जहाँ थी है और रहेगी। आस्था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को माना है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, तो इसका मतलब वो जगह सेफ जगह थी मस्जिद के लिए और सेफ जगह पर मस्जिद बनी और फिर उसको नाजायज़ तरीके से तोड़ा गया और जगह मंदिर को दे दी गई। और मैं ये भी क्लियर करता हूँ कि जहाँ बाबरी मस्जिद थी वहाँ मंदिर नहीं बना। मंदिर वहाँ बना जो 67 एकड़ ज़मीन नरसिम्हा राव के टाइम में एक्वायर कर ली गई थी, उस जगह पर मंदिर बना है। ये भी एक बहुत बड़ा खुलासा मैं कई बार टीवी पर कर चुका हूँ, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते। वो जगह आज भी खाली है। अगर सरकार चाहती वहाँ मंदिर भी बन सकता था, वहाँ मस्जिद भी बन सकती थी, लेकिन सरकार नहीं चाहती क्योंकि उसका अपना वोट का मसला है। दूसरी बात, अभी जो लोग इसको अपनी जीत मान रहे हैं, जीत नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एक निचली अदालत का फैसला है, अपर कोर्ट जाएंगे। अपर कोर्ट जो भी तय करेगा, मैं मुसलमानों से एक अपील और करना चाहता हूँ, इसमें भावुक होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अग्रेसिव भी होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई को लड़ा है, खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ, प्रेम के साथ, हम इसी तरह ये लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं। अगर कोर्ट की हमारे देश की अदालत ये कह देती है कि तुम्हारा अधिकार यहाँ भी नहीं है, तो हम उसको भी मानेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट है भी नहीं, कोई रास्ता भी नहीं है। मैंने पहले ही क्लियर किया ना कि अगर वैकल्पिक भूमि का कोई रास्ता होता हमारी आस्था में, तो हम बाबरी मस्जिद वाली ज़मीन को ले लेते। हमने उस ज़मीन को इसीलिए नहीं लिया चूँकि वैकल्पिक रास्ता है ही नहीं हमारे यहाँ कि एक मस्जिद की जगह को दूसरी जगह के लिए हम ले लें कि भाई चलो यहाँ नहीं, यहाँ बन जाएगी। हमारे यहाँ आस्था में है नहीं ऐसा, क्योंकि हम देखिए, मुस्लिम इस्लाम के अंदर एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ़ एक अल्लाह की पूजा करते हैं और मस्जिदें नमाज़ पढ़ने की जगह हैं, हमारी आस्था का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। अगर ऐसा कुछ इस्लाम में होता कि भाई मस्जिद ना भी हो तब भी चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं, कहीं और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मस्जिदें हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उस विकल्प को हम कैसे, आस्था के उस विकल्प को कैसे बदल दें और कैसे सरकार से मांग कर लें कि साहब जो है अब हमें दूसरी जगह दे दो, सवाल ही पैदा नहीं।
हम आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी अगर कह देगा कि ये जगह भोजशाला की है, कोई बात नहीं। हमने जैसे बाबरी मस्जिद को सहा है, हम इसको भी सहेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।